उद्योगों के वर्गीकरण के आधार, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इसको आप ये मैंने पूरा आपकी बुक से एक टेबल मैंने ये तैयार की है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं, पहले तो इनको ए बी सी डी ई और एफ हिस्से में बांट लेते हैं। ये मेन हेडिंग रहेंगे आपकी, ये मेन आप रखेंगे, ठीक है, ये मेन रखेंगे। इसके बाद फिर सब हेडिंग रखेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 करता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वे उद्योग जो बिल्कुल सबसे छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, सबसे छोटे पैमाने के। इसमें परिवार के सदस्य या 1 या 2 कारीगर होते हैं। जैसे पूर्वोत्तर के अंदर बैम्बूस जो ट्री होते हैं उनसे आइटम्स बनाना, खिलौने बनाना या कुर्सियां बनाना, मेज बनाना, इस प्रकार के आइटम। इसी प्रकार से जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं ये कुटीर उद्योग है। देन आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग वे उद्योग जिसमें 15-20 श्रमिकों से लेके 50-100 श्रमिक कार्य करते हो, तो ये कुटीर लघु पैमाने के उद्योग कहलाएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वे उद्योग जिसमें हजारों लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जैसे कॉटन मिल, जैसे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें श्रमिक भी हजारों हजारों काम करते हैं। देन आता है कच्चे माल के स्रोत, सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। इसके आधार पर भी हम उद्योगों को बांट सकते हैं। जैसे इसमें सब हेडिंग आप डालोगे। नंबर 1 एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें भी आप कई सारे हिस्से बताओगे। सबसे पहले तो परिभाषा देंगे, वे उद्योग जिनको कच्चा माल खेती से मिलता हो वे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे शुगर मिल, चीनी उद्योग, इसको रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन है, गन्ना है। आप कॉटन मिल बता सकते हैं, इसका रॉ मटेरियल क्या है, वो भी एग्रीकल्चर से मिलता है, वो है कॉटन। आप तीसरा उदाहरण देंगे जूट मिल, इसको रॉ मटेरियल क्या है, पटसन है। देन आप बताएंगे खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से मिलता हो। जैसे अब आप इसमें उदाहरण देंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसका रॉ मटेरियल क्या है, आयरन ओर है। एल्यूमिनियम उद्योग, इसका रॉ मटेरियल क्या है, बॉक्साइट है। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण देंगे, जैसे आपका पेट्रोकेमिकल उद्योग, इसमें रॉ मटेरियल पेट्रोलियम है, ठीक है। देन आप हेडिंग डालेंगे वन्य आधारित उद्योग, वे उद्योग जिन पर रॉ मटेरियल वनों से मिलता हो। अब इसमें नंबर 1 आप बताओगे फर्नीचर उद्योग, तो इसमें लकड़ी मिलती है। दूसरा उदाहरण दोगे पेपर इंडस्ट्री, जिसमें इसमें भी लकड़ी ही यूज होती है रॉ मटेरियल के रूप में। इसी प्रकार से आप बताओगे जैसे औषधि उद्योग, बहुत सारी औषधियाँ, जैसे कुनीन एक दवाई होती है जो जवर में काम आती है, बुखार में काम आती है, तो ये उद्योग भी आप बताएंगे कि ये वन आधारित उद्योग है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण आप देते रहे। इन्हीं छोटे छोटे उदाहरणों से आपका क्वेश्चन प्रभावशाली बनता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, और उन बूंदों का पानी, ये छोटी छोटी बूंदें मिलकर नदी का रूप धारण करती हैं और नदियां प्रवाहित होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए एक मैसेज भी है ये कि छोटे छोटे उदाहरण दें, छोटे छोटे प्रयास आप करते रहें, और आप एक दिन बड़े उच्च मुकाम पर पहुंच पाएंगे, सफलता की सीढ़ियां प्राप्त कर पाएंगे। देन है चरागा आधारित उद्योग, वे उद्योग जो डिपेंड करते हैं ग्रास लैंड पर। अब ग्रास लैंड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप देंगे डेयरी उद्योग, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, अमेरिका की प्रेरीज प्रदेश, इन सब में ये जो उद्योग हैं ये चरागा आधारित उद्योग है। देन आएगा तीसरा मेन हेडिंग भूमिका के आधार पर। जो उद्योग है उसकी मेन भूमिका क्या है बाजार में। तो नंबर 1 या बाजार में कहिए या इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहिए। नंबर 1 आधारभूत उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री। वे उद्योग जिनका निर्मित माल
उनमें से निर्मित माल दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का रूप में काम आता है या दूसरे उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कहलाते हैं आधारभूत उद्योग। और 3 उद्योग हैं जो प्रमुख आधारभूत उद्योग है। नंबर 1 आप बताइए, लोहा इस्पात उद्योग, लोहे से बने हुए प्रोडक्ट दूसरे उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा आप बताइए कॉपर इंडस्ट्री, कॉपर के जो प्रोडक्ट हैं वो फिर दूसरे उद्योगों को बनाने में काम आएंगे, से बने हुए कॉपर से बर्तन बनाना, वहां से बने हुए कॉपर से पंखे बनाना। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप तीसरा उदाहरण देंगे आधारभूत उद्योग में एल्यूमिनियम उद्योग। अब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया गया एल्यूमिनियम उद्योग में। अब ये जो एल्यूमिनियम बन गया, अब ये दूसरे उद्योगों की स्थापना में काम आएगा, जैसे रेल के डिब्बे बनाना, जैसे समुद्री जहाज में भी बहुत सारा एल्यूमिनियम यूज होता है, एरोप्लेन बनाना, जैसे बस के जो बॉडी होती है वो बनाना, बस बनाना, उसका फर्श बनाना, इसी प्रकार से बर्तन बनाना, साइंस के सामान बनाना, ये सब एल्यूमिनियम बेस्ड उद्योग है। लेकिन एल्यूमिनियम खुद एक आधारभूत उद्योग है। देन आता है कंज्यूमर उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग का मतलब होता है वे उद्योग जिनका मटेरियल, जिनका बना हुआ प्रोडक्ट कहिए आप, वो सीधा बाजार में बिकता है। जैसे बिस्किट उद्योग, जैसे आपका दूध, अमूल इंडस्ट्री है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड गुजरात में, तो वो सीधा प्रोडक्ट जो है आपका बाजार में बिकता है। तो ऐसे उद्योग, ठीक है। जैसे मोबाइल बनाना है, अब मोबाइल बन गया, वो सीधा बाजार में बिकेगा। जैसे ये डिस्प्ले बोर्ड है, ये बना दिया तो ये सीधा मार्केट में बिकेगा, ठीक है। तो ये उपभोक्ता उद्योग। देन आता है पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग। ये आप नेक्स्ट हेडिंग, मेन हेडिंग डालेंगे और इसमें बताएंगे वृत्त उद्योग। वृत्त उद्योग का मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री, वे उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर पूंजी लगती हो, बहुत ज्यादा मात्रा में श्रमिक काम करते हो और बहुत ज्यादा मात्रा में फाइनल प्रोडक्ट मिलता हो। देन आता है लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वे उद्योग जिसमें थोड़े श्रमिक हो, थोड़ा माल उसमें यूज होता हो, थोड़ा ही प्रोडक्ट उसमें से बाजार के लिए बनता हो। देन वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब ओनर के आधार पर कि उस उद्योग का मालिक कौन है, उसके आधार पर 4 प्रकार के उद्योग आप कह सकते हैं। नंबर 1 होता है सार्वजनिक उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, वे उद्योग जिनका रख रखाव सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो सरकारी उद्योग कहलाते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। जैसे भारत में सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री में काम करती है। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये सरकारी उद्योग है। देन आता है निजी उद्योग, वे उद्योग जिनका मालिक कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे बजाज इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो इस प्रकार के। देन आता है संयुक्त उद्योग, वे उद्योग जिसमें सरकार का और प्राइवेट जो सेक्टर है दोनों का मिला जुला उद्यम वो होता है। इसमें शेयरिंग कुछ भी हो सकती है, मान लो 99% प्राइवेट है, 1% गवर्नमेंट का है, 50-50 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, रेस्ट कोई भी हो सकता है। चौथा कहोगे सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप लोगे शुगर मिल, ठीक है, वे इंडस्ट्री जो उससे सहयोग से चलती है। जैसे शुगर इंडस्ट्री गवर्नमेंट में भी इसका रोल रहता है और इसमें किसान जो होते हैं वो इसके मेंबर्स रहते हैं। तो शुगर मिल इसमें आप एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। देन आता है कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा और उसके भार के आधार पर। अब इसमें आप बताएंगे भारी उद्योग। भारी उद्योग का मतलब जिसमें रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत ज्यादा वजन का होता हो और जिसका फाइनल प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत ज्यादा वेट वाला होता हो, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। अब लोहा इस्पात उद्योग में टनों, हजारों टन मात्रा में आयरन और कोयल, डोलोमाइट, चूना पत्थर, इनकी जरूरत रहती है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे तो वो भी भारी मात्रा में बनेंगे, वजन भी अधिक होगा। देन आता है हल्के उद्योग, वे उद्योग जिसमें रॉ मटेरियल भी हल्का होता है और फाइनल प्रोडक्ट भी हल्का ही होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाना, घड़ियां बनाना। तो इस प्रकार के उद्योग जो है ये
हल्के, दिया सलाई बनाना, मैच बॉक्स, तो इस प्रकार के उद्योगों को हल्के उद्योग कहा जाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। कभी कभी ये अलग भी आपसे पूछेगा कि खाली स्वामित्व के आधार पर इसको ही लार्ज स्केल में लार्ज क्वेश्चन के रूप में दे देगा 5 अंक में, या कभी कभी ये वाला आ जाएगा कि कच्चे माल के आधार पर बताइए। तो आप इनको अलग से एक्सप्लेन आप करिए और विद एग्जांपल दीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए, ठीक है, और हेडिंग के अनुसार काम करते रहिए, ठीक, और अच्छे ढंग से पॉइंट बनाकर आप अपने क्वेश्चनों को लिखिए, ठीक है, और अपनी जो पढ़ने की आदत है उसको बरकरार रखिए, उस आदत को खोने मत दीजिए। यही छोटे छोटे प्रयास आपको जीवन में अच्छी हैबिट बनाएंगे और इन्हीं आदतों के आधार पर आप अपनी जिंदगी की सफलताओं के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है, तो वो मैंने आपको वहाँ चार्ट से ही सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ से आप कुछ एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, मैं धीरे धीरे से इनको स्क्रीन पर स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं, हालांकि मैंने वहीं पर सारा आपको ये समझा दिया। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर संयुक्त उद्योग का एग्जाम्पल भी आ गया है, जिसको हम ऑयल इसको बोलते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। जो संयुक्त उद्योग होते हैं ना, उनके पीछे ज़्यादातर लिमिटेड शब्द यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। यहाँ पर एक निजी उद्योग में टिस्को आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, रिलायंस, बजाज, ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय क्रियाकलाप, सेकेंडरी एक्टिविटी से संबंधित ये था ऐसे टाइप्स क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट व्याख्यान। कोई आपका संदेश हो, कोई आपकी समस्या हो, कोई आपकी क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।